आज हम 2024 की 8 बेस्ट एप्स देखेंगे। कुछ आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, कुछ आपके फोन में नई फंक्शनैलिटी ऐड करेगी, कुछ कस्टमाइजेशन में आपकी हेल्प करेगी और एक तो आपकी जिंदगी सुधार देगी। और हम जिंदगी सुधारने से शुरू करते हैं। इस 8th ऐप का नाम है नो स्क्रॉल। तो देखो, मैं जानता हूँ कि आप अपनी स्क्रॉल करने की आदत से बहुत परेशान हो और सीधा तरीका तो ये है कि ऐप को अनइंस्टॉल कर दो। लेकिन नशेड़ी से अगर नशा छीन लोगे तो उसकी तलब और बढ़ती है। तो वैसे ही अगर आप स्क्रोलिंग से इतना ज्यादा एडिक्ट हो चुके हो कि छोड़ा नहीं जाता, देन दिस ऐप इज फॉर यू। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको बस इसे परमिशंस देनी है और ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद जब भी आप रील्स को स्क्रॉल करने की कोशिश करोगे तो ये आपको करने नहीं देगा, ये आपको अपने आप ही होम स्क्रीन पे ले आएगा। बस आप रील्स को एज पोस्ट देख सकते हो, बाकी रील सेक्शन में जाके एंडलेस स्क्रॉल नहीं कर सकते। एंड सेम गोज फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स एज वेल। वहां भी अगर आप शॉर्ट्स टैब में जाओगे तो ये आपको वापस होम पेज पे पटक देगा। देखो, इस ऐप में एड्स तो आते हैं, लेकिन सेटअप करने के बाद हमने इसे क्यों ही खोलना है, तो आने दो, हमें क्या। और वैसे भी इसके फ्री वर्जन में इंस्टा, यूट्यूब, टिकटॉक ये तीनों तो बंद हो ही जाते हैं। बाकी अगर आपको फेसबुक, स्नैपचैट वगैरह में करना है तो आप 350 रुपीज में प्रीमियम भी ले सकते हो। नेक्स्ट ऐप का नाम है नोटिफिकेशन डिक्शनरी। तो ऐसा कितनी बार होता है कि आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हो या ऐसा कुछ भी पढ़ रहे हो जिसके अंदर आपको एक वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आता, बट क्योंकि आलस हमारी रग रग में भर चुका है तो एक न्यू टैब खोल के नया वर्ड सर्च करने में मौत आती है। तो इस प्रॉब्लम को ये नोटिफिकेशन डिक्शनरी वाली ऐप सॉल्व करती है। आपको बस वर्ड को सिलेक्ट करना है, आगे इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके मीनिंग पे क्लिक करना है और ये ऐप आपको वर्ड का मीनिंग एज अ नोटिफिकेशन डिस्प्ले कर देगा। वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव। आईफोन में बहुत सी कमियां हैं और उन कमियों को फिक्स करने के लिए ज्यादा एप्स भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन्हीं कमियों में से एक है स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट, और उसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऐप है जिसका नाम है ZetaStitch। ऐप ओपन करने के बाद आपको बस इसे फोटोज का एक्सेस देना है एंड उसके बाद जब भी आपको स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट लेना हो तो आपको कंट्रोल सेंटर खोलना है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे होल्ड करके Zeta स्क्रॉल शॉट सिलेक्ट कर लेना है। ये करके आपको स्टार्ट ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आप पेज को नॉर्मली स्क्रॉल कर सकते हो। जब आपका काम हो जाए तो आप रिकॉर्डिंग ऑफ करके ZetaStitch ऐप को खोल के सेव बटन पे क्लिक कर दो और आपको आपका लॉन्ग स्क्रीनशॉट फोटोज ऐप में दिख जाएगा। इसमें आप प्रॉपर्ली जहां चाहो वहां जूम कर सकते हो और क्वालिटी पे कोई हिट नहीं आता। मैं मानता हूँ एंड्रॉइड के कंपैरिजन में थोड़ी मेहनत ज्यादा है, बट ये चीज रेगुलर बेसिस पे काम आती है, इसलिए मैंने आपको बता दी। अगली ऐप एक ओपन सोर्स ऐप है जो कि आपके फोन की फाइल्स का आपको पीसी पे एक्सेस देती है। ऐप का नाम है प्लेन ऐप एंड ये सही में काफी प्लेन है। ऐप को ओपन करने के बाद आपको बस सर्विस को स्टार्ट करना है और स्टार्ट करने के बाद आपको एक लिंक दिखेगा और बस आपको इस लिंक को अपने कंप्यूटर पे ओपन करना है। कंप्यूटर में ऐप आपको लॉग इन करने को कहेगी और फोन में आपको एक्सेप्ट करना होगा एंड दैट्स इट। इसके बाद आप अपने फोन की सारी फाइल्स पीसी में देख सकते हो और सिर्फ फाइल्स ही नहीं, आप कॉन्टैक्ट्स भी देख सकते हो। इवन अगर आपको कोई नंबर डायल करना है तो ये चीज भी पॉसिबल है। हाँ, लेकिन आप इससे बात नहीं कर सकते, वो आपको फोन से ही करनी पड़ेगी। फोन की स्क्रीन अगर आपको पीसी पे शेयर करनी है वो भी चीज आप इसमें बहुत आराम से कर पाओगे। सरल भाषा में बोलें तो ये सिंपल और प्लेन सी ऐप काफी सारे फीचर्स के साथ में आती है। नेक्स्ट ऐप पे आने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट टुडेस स्पॉन्सर SquareX। ये एक क्रोम एक्सटेंशन है जो आपकी ऑनलाइन सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। ये करता क्या है कि ये आपके ब्राउजर में एक डिस्पोजेबल ब्राउजर बना देता है जो कि आपके सिस्टम से कंप्लीटली डिटैच्ड होता है, क्योंकि वो किसी और कंट्री के सर्वर पे चल रहा होगा। यानी कि इस डिस्पोजेबल टैब में अगर आप कोई भी मैलिशियस वेबसाइट पे भी चले गए तो वो आपको नुकसान नहीं कर सकती। और इस डिस्पोजेबल ब्राउजर में अपना खुद का एड ब्लॉकर भी अवेलेबल है और अगर आपका सेशन टाइम खत्म हो जाता है तो आप सिंगल क्लिक में टाइम एक्सटेंड भी कर सकते हो, नहीं तो आपका सेशन अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड देयर विल बी नो ट्रेस ऑफ योर हिस्ट्री एनीवेयर। मेन ब्राउजर में कोई लिंक ओपन करना है तो राइट क्लिक करके डिस्पोजेबल ब्राउजर में खोलो तो आपका रिस्क खत्म हो जाएगा। एंड आप डिस्पोजेबल ईमेल्स भी यूज कर सकते हो, जिसमें ये आपको एक टेम्पररी ईमेल एड्रेस देते हैं जिसे आप वहां यूज कर सकते हो जहां आप अपना प्राइमरी ईमेल एड्रेस यूज नहीं करना चाहते। एंड इसी तरह से डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर भी होता है जिससे कि आप सस्पिशियस फाइल्स को इसमें खोल के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप SquareX को ट्राई करना चाहते हो देन देयर इज अ लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन टू चेक इट आउट। और अब हम अगली ऐप पे मूव करते हैं। अगर आपके पास सैमसंग का फोन है जो कि गुड लॉक सपोर्ट करता है तो वहां पे एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम है कीज कैफे, जिससे आप अपने कीबोर्ड को काफी ज्यादा ही कस्टमाइज कर सकते हो। अब अगर आपके पास सैमसंग का फोन नहीं है देन नो वरीज, ऐप का नाम है कीज कैफे। इसमें आप अपने कीबोर्ड को बिल्कुल गुड लॉक की तरह कस्टमाइज कर पाओगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, या तो आप अपना कीबोर्ड पूरा स्क्रैच से बना सकते हो या आप इनका बनाया हुआ चेंज कर सकते हो और ये करना थोड़ा सा ज्यादा इजी है। बस एक थीम चूज कर लो और उसे डाउनलोड करके अप्लाई कर दो। उसके बाद आप इफेक्ट्स टैब में जाके बटन्स का प्रेस इफेक्ट बदल सकते हो, प्रेस होने के बाद का इफेक्ट भी बदल सकते हो। इवन आप iOS वाली जो टक टक की साउंड होती है वो भी ऐड कर सकते हो। बस इसमें जब भी आप कस्टमाइज करने जाओगे तो हर स्टेप पे एड्स आती हैं, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, बाकी काम अच्छा करती है। एड्स से याद आया, आपके फोन में ऐसी बहुत सी फालतू की एप्स होती हैं जो आपको बिना मतलब की एड्स दिखाती रहती हैं।
जिन्हें हम सरल भाषा में ब्लोटवेयर कह देते हैं। आई नो ब्लोटवेयर एक बहुत ही वास्ट टर्म होती है, मैंने उसे एग्जैक्टली सही जगह पे यूज नहीं किया, बट लेट्स पास। तो यूनिवर्सल एंड्रॉइड डी ब्लोटर या यूएबी इन सिस्टम एप्स को हटाने में आपकी हेल्प करेगा। अब वैसे तो ये कोई ऐप नहीं है, इसको आपको पीसी में इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि ऐप से रिलेट करता है तो मैंने ऐड कर दिया। आपको बस अपने फोन को पीसी से कनेक्ट करना है और उसमें यूएसबी डीबगिंग को अलाउ कर दो। उसके बाद यूएबी में जाके रिफ्रेश करो और आपको फोन के सारे ऐप्स यहाँ पे दिख जाएंगे, और फिर आप जो ऐप चाहो वो सिलेक्ट करो और अनइंस्टॉल कर दो। कोई रूट वूट करने की जरूरत नहीं है। अब फोन्स के साइजेस बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि स्मॉल फोन्स की ऑडियंस बहुत छोटी है और जितने बड़े फोन होंगे उन्हें ऑपरेट करना उतना ही मुश्किल होता है। तो एक बड़े फोन को सिंगल हैंडेडली यूज करने में आपकी हेल्प करता है क्विक कर्सर। बहुत ही सिंपल है, आपको बस स्क्रीन के नीचे वाले पार्ट में एज से लेफ्ट या राइट स्वाइप करना है और आपके सामने ये कर्सर आ जाएगा और इसको फिर आप एक माउस पॉइंटर की तरह यूज कर सकते हो। देखो, इसके साथ अडेप्ट करने में आपको 1-2 दिन लगेंगे, लेकिन एक बार अगर इसकी आदत पड़ गई तो ये आपके फोन यूसेज एक्सपीरियंस को काफी अच्छा बना देगा। वैसे तो इसमें काफी सारे फीचर्स और भी हैं, जैसे लॉन्ग टैप या डबल टैप से आप सर्टेन एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन वो सारे फीचर्स पेड हैं और हमें जो चाहिए वो फ्री वर्जन में भी हो जाएगा। सो लेट इट बी। नेक्स्ट फिर से एक आईफोन ऐप है जो कि iOS की बहुत बड़ी दिक्कत को सॉल्व करती है और वो है क्लिपबोर्ड। क्योंकि iOS में क्लिपबोर्ड होता ही नहीं है, आप 2 चीजें एक साथ कॉपी करके पेस्ट नहीं कर पाओगे, एक एक करके करना पड़ेगा। तो इस सिंपल सी प्रॉब्लम को सॉल्व एप्पल को करना चाहिए, लेकिन करता है पेस्टपैल। ये एक iOS क्लिपबोर्ड मैनेजर ऐप है। ऐप इंस्टॉल करते ही आपको बस स्क्रीन पे दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है और उसके बाद जब भी आप कुछ कॉपी करोगे तो वो क्लिपबोर्ड में स्टोर होता जाएगा और आप कीबोर्ड पे नीचे ग्लोब वाले आइकन पे क्लिक करके उसे एक्सेस कर सकते हो। सो दिस वाज इट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अगर आपने इस पे अच्छा रिस्पांस दिया तो इसे हम फ्रीक्वेंट कर देंगे। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।